नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। 26 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, जामताड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को वहां पर वो संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम और जहां जहां उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, जहां जहां का दायित्व सौंपा जा रहा है, वहां वहां वो पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में 26 सितंबर को वो झारखंड के दौरे पर रहेंगे। जामताड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है। इसी यात्रा में वो पहले शामिल होंगे और उसके बाद वहां पर उन्हें वहां यात्रा में मौजूद लोगों को संबोधित भी करना होगा। इस तरह का पूरा शेड्यूल फिक्स है। 26 सितंबर का ये पूरा कार्यक्रम तय है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाने के मकसद के साथ, वहां पर सत्ता पर काबिज होने के मकसद के साथ, वहां पर झारखंड के अंदर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के उद्देश्य के साथ ये परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि वहां पर मौजूद लोगों से बीजेपी को लाने की अपील करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल क्रिएट करेंगे और जो मौजूदा सरकार है झारखंड की उस पर निशाना साधते दिखाई देंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरीश खन्ना मेरे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, 26 सितंबर का क्या है पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो 26 सितंबर को झारखंड के दौरे पे रह सकते हैं मुख्यमंत्री और जामताड़ा में बीजेपी के जो परिवर्तन यात्रा है उसको संबोधित करेंगे। तमाम जगहों पर जो बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की थी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जो यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी उसमें भी मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो परिवर्तन यात्रा यहाँ पर हुई थी उसमें भी कई चीजें सामने रही हैं। रोड शो यहाँ पर निकाला गया है और दूसरी तरफ अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री यहाँ से पहुंच रहे हैं। 26 तारीख का कार्यक्रम है जी। बिल्कुल। और देखिए, परिवर्तन यात्रा बीजेपी की वहां निकलेगी, ना सिर्फ उसमें शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि वहां पर अपना संबोधन भी देंगे। कुल मिलाकर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम, जहां जहां उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है, दायित्व उन्हें सौंपा जा रहा है, वहां वहां बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं वो। इसी कड़ी में अब अगला दौरा उनका झारखंड का 26 तारीख का। निश्चित तौर पर देखिए शिल्पा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लगातार जो उनकी डिमांड जो बढ़ रही है एक कहते मुख्यमंत्री के तौर पर और तमाम जगहों पर एक स्टार प्रचारक के रूप में भी रह रहे हैं। झारखंड हो या इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो तमाम जगहों पर उनके दौरे रहे हैं। इससे पहले भी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे लगभग 200 से ज्यादा रैलियां में प्रतिभाग मुख्यमंत्री ने किया था। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो उनका जो स्ट्रेंथ है खासतौर पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो धर्मांतरण कानून को लव जिहाद और लैंड जिहाद के लिए हो या इसके साथ ही यूसीसी का मामला हो या फिर जो नकल विरोधी कानून हो, तो कहीं ऐसे ठोस कदम उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाए हैं। इस वजह से उन्हें पूरे देश और देश भर में उनकी छाती बन रही है, लगातार उनकी छवि बन रही है और जो केंद्रीय नेतृत्व है जामताड़ा में इस परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आप बने रहे हरीश हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हो सकती है बड़ी घोषणा। जी हां, वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा की संभावना है। 60 साल के बाद मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। इस योजना को लाने की बात कही जा रही है। सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग को इस बाबत पत्र भी भेज दिया गया। सभी जिलों में ये पत्र आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। इस योजना के लाभार्थियों का बकायदा पूरा का पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि क्या कुछ पूरी डिटेलिंग है, कितने लाभार्थी होंगे जिन जिन तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सकता है। 9 नवंबर को दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और इसी पर हो सकती है ये बड़ी घोषणा। हरीश खन्ना हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हरीश का रुख करते हुए, हरीश, कितनी संभावना, क्या वाकई में ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है वृद्धावस्था पेंशन योजना की? निश्चित तौर पर शिल्पा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये माना है कि प्रदेश में चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हों, बालिकाएं हों, सभी को प्रस्थान करना है, तो इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री की नजर जो है वो वृद्धा लोगों पे पहुंची है और जिस तरह से जो वृद्धावस्था में जो पेंशन है, जो पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनके लिए डिटेल यहाँ पर बनाया जा रहा है। 9 नवंबर को एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है जिसमें कि उत्तराखंड के जो 60 साल के जो
ऊपर जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन देने की तरफ सरकार ना रुख कर रही है। और इसके लिए इसी बाबत जो है वो एक पत्र भी भेजा गया है। तमाम तो 13 के 13 जिले हैं, वहाँ पे जो समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं प्रत्येक जिले में ये पत्र भेजा जा चुका है और इस पर एनालाइज यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद इसको पूरी चीजें इसमें देखी जाएगी और कितने जिले वार कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कितने लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी एक खाका एक सूची यहाँ पर क्या अभी इन इनपुट्स का इंतजार किया जा रहा है? उसके आधार पर योजना का पूरा ब्यौरा आने के बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी? क्या अभी ये प्रोसेस में ही है या फिर ऑलमोस्ट चीजें डन हो गई है? देखिए, लगभग चीजें तय हो चुकी हैं और जिसके बाद जो रूपरेखा है, कितने लोगों को लाभान्वित होना है, कितने लोगों को इसमें पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाना है, इसके लिए एक खाका यहाँ पर बनाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग को इसको विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जो 13 के 13 जनपद हैं उनमें जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको पत्र भेजा जा चुका है। एक सूची यहाँ पर बन रही है, उसी आधार पर जो है पेंशन लोगों को दी जाएगी। लेकिन ये घोषणा जो है वो 9 नवंबर जो यानी कि राज्य स्थापना के दिन हो सकती है। तो ऐसे में ये माना जाए कि एक कहीं न कहीं जो सरकार की जो थीम है वो अब वृद्ध लोगों के लिए है। इस तरह से लाचार लोग न रहे उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। तो इसी तरफ एक सूची यहाँ पर बनाई जा रही है और बहुत जल्द इसमें जो लोग हैं जो लाभार्थी होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी जो पेंशन की जो योजना है। और ऐसे में बेसब्री से भी इंतजार कि क्या वाकई में 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन ये बड़ी सौगात मिल सकती है। हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच बात अगली बड़ी खबर की। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद हरकत में आई उत्तराखंड सरकार। जी हां, अब उत्तराखंड के मंदिरों में प्रसाद की टेस्टिंग होगी, जांच की जाएगी कि प्रसाद में कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इस बाबत निर्देश भी दे दिए हैं। सतपाल महाराज ने प्रसाद में मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सतपाल महाराज का कहना है कि तिरुपति मंदिर में जिस तरह से प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी मिलने की बात सामने आई है, ये मिलावट, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है और कहा है कि इससे सबक लेते हुए यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी अब जांच होगी कि कहीं कोई प्रसाद में मिलावट तो नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में भी देश के बाकी राज्यों की तरह तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का मामला इस तरह से अब सुर्खियों में आ गया। राज्य में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि जो प्रसाद हम अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी खा रहे हैं, कहीं उनमें भी तो मिलावट नहीं की गई। तमाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से, संस्कृति मंत्री भी है सतपाल महाराज, उन्होंने ये बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 4 धाम के साथ साथ बाकी प्रसिद्ध मंदिरों में भी प्रसाद की टेस्टिंग करने का फैसला लिया है। खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के प्रसाद की लैब में टेस्टिंग करवाई जाएगी ताकि यहाँ के प्रसाद की शुद्धता को लेकर किसी तरह का कोई डाउट हो ही ना। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि 4 धाम के अलावा बाकी के जितने भी उत्तराखंड के अंदर प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके प्रसाद की भी लैब में टेस्टिंग करवाई जाएगी, उनके भी सैंपल्स भेजे जाएंगे। इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि भक्तों को जो भी प्रसाद दिया जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, इसको लेकर श्रद्धालुओं को आश्वस्त करना, ये हमारा मकसद है। खास बात ये, इस दौरान मंदिर की रसोई और मंदिर परिसर में बनने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भी देखा जाएगा कि कहीं वो गंदगी में तो नहीं बन रही है, कहीं उनमें तो कहीं कोई मिलावट नहीं है, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी मिलावट की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए समय समय पर टेस्टिंग होना जरूरी है। इस बाबत संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से ये निर्देश दिए गए। हरीश कनाडा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हरीश, प्रसाद में मिलावट जाहिर तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड में ये अलर्टनेस देखने को मिल रही है। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं संस्कृति मंत्री की तरफ से? बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत निंदनीय है जिस तरह से प्रसाद में इस तरह की जो मिलावट है उसको होना बहुत बड़ा निंदनीय ऐसे माना है। खुद
सतपाल महाराज की बात करें तो जो धर्म और संस्कृति मंत्री हैं उन्हें सीधे सीधे चारों धाम की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री सहित जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो यहाँ पर जो प्रसाद वितरण किया जाता है उन पर यहाँ पर लैब टेस्टिंग के लिए कहा गया है। और ऐसे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर भी देवभूमि में देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों पर कार्यवाही की जाएगी जो सीधे सीधे इससे सरोकार रखते हैं। वैसे में अब ये लगता नहीं कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना होगी, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो विभाग है वो सतर्क मूड में दिख रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सराहनीय कदम, ये सराहनीय पहल, क्योंकि आस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश कंडा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। महेंद्र भट्ट ने कहा, पार्टी अपने लक्ष्य से ज्यादा लक्ष्य बनाएगी, जो लक्ष्य रखा गया है उससे ज्यादा सदस्य पार्टी बनाएगी। उन्होंने कहा, आगामी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बेहद शानदार रहने वाला है। कांग्रेस का तो मानो सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भट्ट ने कहा, पार्टी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। बीजेपी एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहराती नजर आएगी। इस बात को लेकर वो आश्वस्त नजर आए और कहा कि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है सदस्य बनाने का, उस लक्ष्य को भी हम पार करेंगे। इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं हमारी पार्टी को लेकर, हमारी पार्टी के एजेंडाज को लेकर, और उनके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, उनके लिए हम दिन रात खड़े हुए हैं, हर संभव लोगों की मदद करेंगे। कार्यकर्ताओं में इस तरह से उन्होंने जोश भरने का काम किया। और आज हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर संस्था का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, इसलिए जो प्रथम चरण 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम अपने लक्ष्य को 50% ऊपर संस्था की ओर बढ़ा देंगे। सर, निकाय चुनाव मुद्दे के किस तरह की तैयारी? देखिए, निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियां बना दी हैं, उन कमेटी की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तुरंत नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर निगम नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। उधर पौड़ी जिले क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए विभागीय स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग आदि स्टॉल्स लगाए गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित भी किया गया। तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। ये कार्यक्रम जिसमें लाभार्थियों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ पहुंचाया गया। संकल्प दिवस के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया था और मुख्य अतिथि गणेश गोदियाल नजर आए। कार्यक्रम में अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे, अलग अलग विभागों के अलग अलग स्टॉल्स का उन्होंने वहां जाकर संबंधित लोगों से बातचीत भी की और योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी भी इस दौरान प्रोवाइड करवाई गई। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे। तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिला, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं।
हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह के यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है कई टाइम, 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृषि ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदयाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित। वहीं हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा थाना क्षेत्र के उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है। इनमें महिला उप निरीक्षक भी शामिल है। दरअसल हरिद्वार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक तरफ दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की डकैती पड़ी, तो चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी लगातार आए दिन सामने आती है। एसएसपी हरिद्वार उन्होंने 3 इंस्पेक्टरों सहित 43 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया, यानी कि उनका ट्रांसफर कर दिया है। इसमें सीआईयू हरिद्वार के प्रभारी ऐश्वर्या पाल को गंगनहर कोतवाली का इंचार्ज बनाया गया। साइबर सेल के प्रभारी की जिम्मेदारी देख रहे दिगपाल कोहली को सीआईयू की जिम्मेदारी सौंपी गई। उप निरीक्षकों यानी कि दरोगाओं के भी ट्रांसफर हुए हैं। इनमें से 18 उप निरीक्षकों को एसएसपी ने पुलिस लाइन से थाने और कोतवाली भेज दिया है। वहीं देहरादून डीएम सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य और सर्वेक्षण कर रहे सामाजिक संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशासन से जोड़कर नई पहल की शुरुआत की। इसे लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे संगठन और समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। जल संवर्धन और संरक्षण सहित सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डीएम ने कहा, सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। साथ ही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जल्द एक सेमिनार का भी आयोजन होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। सो जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटी से, कम्युनिटीज से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। तो उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा, जिसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे जिले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, चाहे जो हमारे हेरिटेज रिलेटेड हैं, कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे एक जॉइंट इनिशिएटिव के जरिए इन पर कार्य किया जा सके। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में छापेमारी करते हुए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एआरटीओ कार्यालय, प्रवर्तन प्रशासन और सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का भी निरीक्षण किया। छापेमारी में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर कार्यालय पहुंचे, अपने कार्यों को समय के साथ पारदर्शिता के साथ पूरा रखें। उन्होंने सख्त हिदायत ये भी दी कि शासकीय योजनाओं और कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि पब्लिक पहले पहुंच जाती है, अधिकारी देर से पहुंचते हैं, इसलिए मैं आज गया था एआरटीओ कार्यालय में और उसके अलावा एएलसी कार्यालय में भी गया था। तो वहाँ पर एआरटीओ प्रशासन वहाँ पर नहीं पाए गए और एआरटीओ जो दूसरे हैं प्रवर्तन, वो वहाँ पे थी लेडी, और बाकी उनका स्टाफ लगभग 80% गायब था। गंभीर स्थिति है, इसलिए हमने स्वयं जाके वहाँ पे देखा और जितने लोग वहाँ पे गायब हैं और समय से नहीं आ रहे हैं,
उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसके अलावा ALC कार्यालय में गया था। ALC भी समय से उपस्थित नहीं थे कार्यालय में, और उनके स्टाफ में भी लगभग आधे लोग नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से सभी विभागों से कहना चाहता हूं कि समय से ऑफिस आएँ, अन्यथा सभी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और ये जांच, चेकिंग और छापेमारी चलती रहेगी। वहीं सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रुड़की जिले के थीथकी कवादपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की तमाम समस्याएं सुनी। सड़क, बारात घर, चकबंदी, राशन कार्ड सहित गांव में अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले प्रमुखता से सुने गए, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज थेतकी गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को एक एक करके सुना गया है। यहाँ की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अपना गन्ना ले जाने के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर एक बारात घर की मांग कर रहे हैं, चकबंदी में काफ़ी विलम्ब हुआ है, उससे थोड़े व्यथित हैं। निर्देश दिया गया है कि 2-3 महीने के अंदर रिकॉर्ड फाइनल करके तहसील को सौंप दिए जाएँ। और कुछ सड़कों पे अतिक्रमण की बात बताई गई है, उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव का जो पानी है उसको बह के कहीं जाने का एक स्थान कोई है, वहाँ पे जोहड़ जैसे स्वरूप में है, उसको थोड़ा और गड्ढा करने की आवश्यकता है, सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है, जो इन लोगों ने बताया है। तो उसके लिए BDO साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी उसका प्रस्ताव बना करके भेजें, ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें और गाँव का पानी एक गड्ढे के अंदर जा सके, वाटर रिचार्जिंग भी होगी और जलवायु के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें लोगों ने बताई हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की शिकायत पर उर्मिला सनावर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। सुरेश राठौड़ ने दरअसल आरोप लगाया कि उर्मिला उन्हें लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। खुद को उनकी पत्नी बताकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल कर दिए थे। वहीं मामले में उर्मिला सनावर के पति मुकेश शर्मा का भी एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ, जिसमें उन्होंने भी उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपों की सत्यता की जांच चल रही है। मेरी पत्नी उर्मिला, जो मुंबई में फिल्मों में काम करती थी, काम ना मिलने के कारण और पैसा ना होने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो गई है। दिमाग पहले भी वो ऐसा हो चुका है। इसका कूपर हॉस्पिटल मुंबई में इलाज हुआ था। अब वो पैसे के लिए जो पैसे वाले लोग हैं उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। जिन दुकानों को लिए वो लड़ रही है, उन दुकानों का एग्रीमेंट अप्रैल 2021 में खत्म हो चुका था। जब किसी चीज का एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो हमारी कैसे हुई? और कोई किराए की चीज हमें किसी ने दी थी, जैसे उन्होंने दी थी हमने उनकी वैसे ही वापस कर दी, और ना ही इन्होंने कभी उनका किराया दिया है। समझे? वो मंजुलता जैन, जो कि मेरी माँ के समान है, वो उनका लड़का मर गया था, उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कई और लोग भी लग रहे हैं। उन्होंने इसको मोहरा बनाया है और ये इनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए षड्यंत्र में शामिल है। और क्योंकि ये पैसे वाले हैं इसलिए इन पे हमले करके लगातार इनको परेशान कर रही है, जबकि सच्चाई इससे परे है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।